किंग, क्लास एस, रैंक 7, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ। ओपीएम यूनिवर्स में सब ऐसा ही मानते हैं। तो यार आज हम इसी कैरेक्टर की कहानी और उसके साथ साथ उसके टॉप 7 ओपी मोमेंट्स के बारे में भी जानेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जिसमें वो सिर्फ एक 26 साल का आम इंसान होता है और उस पर एक ऑक्टोपस क्लॉमैन नाम का मॉन्स्टर अटैक करता है और इसी की वजह से उसकी लेफ्ट साइड की आंख और चेहरे के ऊपर एक भयानक निशान बन जाता है। और इस हादसे के बाद लगातार 3 सालों तक इसके बारे में काफी ज्यादा रूमर्स फैलती है और लोग ये बात करने लगते हैं कि इसे ये निशान एक गॉड लेवल मॉन्स्टर से लड़ते वक्त मिला है। और यहीं से शुरुआत होती है किंग के ओपी मोमेंट्स की। नंबर 7, डिफीट वैक्सीन मैन। अब जैसे कि हमको सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि वैक्सीन मैन को साइतामा सिर्फ एक ही पंच में मार देता है, लेकिन ये काम करने के बाद साइतामा तुरंत वहां से चला भी जाता है। लेकिन जब वैक्सीन मैन उस जगह को तबाह कर रहा होता है तब वहां किंग भी होता है और वैक्सीन मैन के मरने के बाद कई सारे लोग किंग को वहां पर स्पॉट करते हैं और सबको यही लगता है कि यार इस बंदे ने इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही पंच में मार डाला, ये कितना पावरफुल है। और इसी के साथ हीरो एसोसिएशन किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसे बना देता है एक क्लास एस हीरो। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, और वो भी बिना किसी ट्रेनिंग टेस्ट या एग्जाम के। और इसके बाद से जहाँ पर भी मॉन्स्टर्स का अटैक होता है वहाँ पर साइतामा से मॉन्स्टर्स के हारने के बाद हमेशा किंग पाया जाता है और लोग यही मानते हैं कि हमें तो किंग ने बचाया है। और इसी के चलते ये रूमर्स इतनी ज्यादा फैलती है कि लोग किंग को द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मानने लगते हैं। नंबर 6, किंग वर्सेस ऑल क्लासेस हीरोज। अब ये हुआ था सीजन 1 के एक स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हीरो एसोसिएशन अपने सारे क्लासेस हीरोज को एलियंस के साथ हुआ वॉर जीतने पर उन्हें रिवॉर्ड देती है। और उसी रात की अगली सुबह एटॉमिक समुराई की तलवार से कोई ज़ॉम्बी मैन को मार देता है। और इसी के चलते सारे हीरोज ये फाइंड आउट करने लग जाते हैं कि यार ये किसने किया। और अचानक ही इन लोगों को किंग पर शक होता है और सारे हीरोज मिलकर किंग से कई सारे सवाल पूछने लगते हैं। और उसी वक्त अचानक किंग इंजन की आवाज शुरू हो जाती है और सिल्वर फैंग किंग से पूछता भी है कि इस आवाज का मतलब यही है ना कि तुम अब फाइट के लिए तैयार हो। तो यार किंग यहाँ पर एक मुंह तोड़ जवाब भी देता है और कहता है अगर तुम लोगों को मेरी बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं है तो मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बची। और अचानक ही किंग इंजन की आवाज तेज हो जाती है और ये देख के लगभग सारे हीरोज की फटके हाथ में आ गई होती है। नंबर 5, अब इसके बाद हमें किंग की अपीयरेंस सीधे सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में मिलती है, जहां पर इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी होती है कि मार्केट में इसकी एक्शन फिगर भी बिकने लगती है। और इसी एपिसोड में आगे चल के किंग का सामना एक टंग स्ट्रेचर मॉन्स्टर के साथ भी होता है, जहां पर सिर्फ किंग का फेस और उसकी बॉडी का ऑरा देखकर उस मॉन्स्टर की इतनी फट चुकी होती है कि वो रोड पर ही उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है और किंग उसे बाइज्जत जाने भी देता है। लेकिन उसके कुछ ही वक्त के बाद एक रोबोट G4 किंग को सरेआम चैलेंज करता है और किंग उसे कहता है कि मुझे तो अभी टॉयलेट जाना है, उसके बाद मैं अपनी फुल पावर के साथ तुम्हारे साथ लड़ पाऊंगा। अब ऐसा कहकर वो वहां से चला भी जाता है। अब ये बात अलग है कि वो वहां से भाग गया, लेकिन जरा आप भी सोचो कि अगर उसके अलावा कोई और आम इंसान वहां पर होता तो उसकी क्या हालत होती। कम से कम किंग वहां पर थोड़ी देर खड़ा तो रहा और उससे बात भी की और उसके बाद सुमड़ी में निकल गया। मतलब बंदे के पास भले ही पावर्स नहीं है लेकिन दिमाग और डेयरिंग दोनों है। नंबर 4, अब ये वाला मोमेंट भी सीजन 2 के इसी एपिसोड से है, जब एक जायंट क्रो मॉन्स्टर किंग के अपार्टमेंट और बिल्डिंग पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर डर के मारे किंग अपना सारा सीक्रेट साइतामा के सामने रिवील करता है और अगले एक ही पल में साइतामा उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। और कुछ देर किंग के साथ बात करने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब सिटी के बीचों बीच इतना बड़ा मॉन्स्टर मरा हुआ देखकर लोगों को यही लगता है कि यार इसे भी किंग ने ही मारा है और ना चाहते हुए भी किंग की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 3, द गेमिंग टूर्नामेंट विनर। अब किंग का ये मोमेंट हमें सीजन 2 के एक स्पेशल एपिसोड में देखने को मिलता है, जहां पर एक सिटी में वर्ल्ड वाइड वीडियो गेम्स का एक टूर्नामेंट होता है और इस टूर्नामेंट में साइतामा भी पार्ट लेता है। लेकिन बेचारा पहले ही राउंड में किसी क्वाला प्लेयर के सामने हार जाता है। लेकिन उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में सीरियो और गारुओ
अपनी अपनी जगह पर से लड़ रहे होते हैं, जिसमें गारुओ की मूवमेंट इतनी फास्ट हो जाती है कि उसका कैरेक्टर गेम में ही ग्लिच कर जाता है। और इसी का फायदा उठाकर सीरियो का कैरेक्टर सेमीफाइनल राउंड जीत लेता है और फाइनल में पहुंचता है कोआला प्लेयर से लड़ने। लेकिन इस गेम के स्टार्ट होते ही कोआला प्लेयर उसे सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हरा देता है और ये बड़ा टूर्नामेंट जीत जाता है। और इस एपिसोड की एंडिंग में ये रिवील होता है कि वो कोआला प्लेयर और कोई नहीं बल्कि किंग है, जो कि इस वीडियो गेम को कंट्रोलर से खेल रहा था। मतलब भाई ये सुपर पावर तो है उसके पास। नंबर 2, किंग नॉकआउट गारुओ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये कब हुआ, हमने तो नहीं देखा। तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। OPM सीजन 2 एपिसोड 9, जब साइतामा कई सारे मॉन्स्टर्स को हराकर ऐसे ही चलते हुए जा रहा होता है, तब वहां उसे किंग मिलता है और दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। और तभी उनके सामने से आ रहा होता है गारुओ द हीरो हंटर। और उसकी हालत भी कुछ खास नहीं होती, क्योंकि वो अभी अभी क्लास S रैंक 12 वॉचडॉग मैन का हंट करके आ रहा होता है। लेकिन किंग को देखकर ये सोचता है कि आज तो इसको मार कर ही रहूंगा और एकदम स्पीड में उस पर अटैक करता है। लेकिन साइतामा अपने नॉर्मल किक से ही उसे साइड कर देता है। लेकिन उस नॉर्मल किक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि गारुओ को कई घंटों के बाद होश आता है और वो ये सोचता है कि यार मैं तो किंग पर अटैक कर रहा था, उसने मुझ पर कब अटैक कर दिया। और भाई ये कितना तगड़ा अटैक था, अब मेरे पास और ज्यादा ताकत नहीं बची, मुझे जल्दी से अपने बेस पर लौटना होगा। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने किंग को कम आंक लिया। यानी कि गारुओ भी बाकी लोगों की तरह यही सोचता है कि भाई किंग बहुत पावरफुल है और उसके साथ लड़ना किसी बच्चों का खेल नहीं है। नंबर 1, किल एल्डर सेंटिपीड विद द वन पंच। अब मैं और आप सब ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि एल्डर सेंटिपीड को एक पंच में साइतामा ने ही मारा था। लेकिन सीरीज के अंदर ये बात साइतामा, किंग, जेनोस और बैंग के अलावा और कोई भी नहीं जानता। और हीरो एसोसिएशन में बैठे लोगों को यही लगता है कि सेंटीचोरो से लड़ने किंग अकेला गया है, तो साइतामा का ये वाला फीट भी किंग के खाते में ही जाएगा। और फ्यूचर में सबको यही लगेगा कि यार जिस एल्डर सेंटिपीड से ब्लास्ट, बैंग, बॉन्ग कोई नहीं लिपट पाया, उसको किंग ने सिर्फ एक ही पंच में मार दिया। और ऐसे ही ये रूमर्स फैलती रहेगी। लेकिन किंग के ऐसे भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो मांगा में एक्सप्लेन किए गए हैं और उसमें किंग ने अकेले ही बहुत कुछ उखाड़ा है। अगर आप उस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सुपर पैराडाइज।